आसरा फाउंडेशन एक संस्था है जो महिलाओं को ड्राइविंग सिखाती है और सम्मान के साथ रोजगार दिलाती है। इन महिलाओं ने पलटा है समय का चक्का। जहां महिलाओं के पास कामकाज के थे वही पुराने विकल्प, वहीं आज ये 4 दीवारों में बंद मोहताज नहीं, आजाद हैं। आजाद और सखा संस्था ने दिया है ये मौका महिलाओं को टैक्सी ड्राइवर बन सम्मान से जिंदगी गुजारने का। पहियों पर सवार इन महिलाओं के जोश और जुनून की कहानी सुनते हैं इन्हीं की ज़बानी। चाबी को लगा ली जरा, स्टीयरिंग को घुमा ली जरा, इंडिकेटर देखे मुड़। वो लड़की ही क्या है जो बस ना चलाए, हाथों में तू गियर थाम ले, हो ड्राइविंग पे चांस मार ले। मैं ड्राइवर चांदनी, मेरी कहानी। डरी डरी रहती थी, कभी मैं नेहरू प्लेस से आगे कभी गई ही नहीं थी। तो मैं अभी पूरा दिल्ली राइड कर रही हूँ, तो मेरे को बहुत ही प्राउड फील होता है अपने में। अभी जो बदलाव है वो मेरा ये है कि मैं अपना पढ़ाई आगे रन कर रही हूँ। मैं अभी BA फर्स्ट ईयर कर रही हूँ, अपने ही बल पे आगे जो भी मेरे से सपोर्ट हो सकता है मेरी फैमिली का, वो मैं करती हूँ। औरत पर होने वाली हिंसा, भेदभाव को हम अपने घरों से मिटा पाए हैं। पान अभी तो खाए नहीं हो। अरे यार मेरे लिए रख देना, आप लोग खा लेना ना, अभी तो ठंडा हो जाएगा। एक ही जॉब पे मैं थी नहीं, जैसे कि मतलब कभी 1 महीना किसी जॉब को कर लिया, फिर वो छूट जाता था, फिर 1-2 महीने दूसरे जॉब को कर लिया। तो उस टाइम मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी कि अभी थोड़ा सा सेटल होने लग जाता है तो जॉब छूट जाती है, तो मुझे फिर और दिक्कत हो जाती। उसके बाद जब मैं ऐसे बैठी हुई थी, कोई जॉब नहीं थी, काफ़ी परेशान थी कुछ, तो इसके बाद जो मेरी एक फ्रेंड है उसने मुझे बताया आज़ाद फाउंडेशन के बारे में। वो सीख रही थी, उस टाइम सीख रही थी, क्या सीख चुकी थी, वो मतलब गाड़ी भी चला रही थी। तो जब मैंने उसको देखा गाड़ी चलाते हुए, जब वो उसके हाथ में चाबी है कार की और वो गाड़ी चला रही है, तो मुझे उसको देख के काफ़ी मतलब उत्सुक हुई कि मैंने कहा मैं भी करूँगी। फिर उसके बाद मैंने आज़ाद ज्वाइन कर दिया। जब मैंने आज़ाद ज्वाइन किया तो उसमें काफ़ी तरह के ट्रेनिंग्स थे, जैसे कि सेल्फ डिफेंस का और कम्युनिकेशन का। फिर महिलाओं के अधिकारों के बारे में जब समझाया गया, तो जब मैंने वो क्लास लेने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मतलब अपने आप को देख रही थी। उस टाइम मुझे लग रहा था कि मैंने मतलब अपने आप के ऊपर कितना अत्याचार किया हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि अपने आप ही घर से निकल के चले गए। मेरी तरफ से मैं ही नहीं, मेरे बच्चे भी परेशान थे, काफ़ी बच्चों को भी खाना पीना ही, तो बच्चे भी काफ़ी परेशान थे। तो जब वो चले गए तो बच्चे भी ऐसे लगे जैसे कि आज़ाद हो गए जिस तरीके से ना। तो छोटे ख्वाब हैं, ख्वाबों में गीत हैं, गीतों में जिंदगी है, चाहत है, प्रीत है। अभी मैं न देखूं ख्वाब वो जिनमें न तू मिले, ये खोले होठ मैंने अब तक दे जो सिले। हम अपनी और अपने परिवार की ज़िंदगी बेहतर कर पाए। मम्मी जी तो साथ में मत यार। आप भी आ जाइए, बाद में कर लेंगे। काम करते हैं ड्राइवर का, चिंता होती है यार। अच्छा लगता है। अब दिक्कत हो बच्चों की देखने की, यहाँ पे घर पे कौन देखे बच्चे, मुझे भी काम करना, तो फिर मैंने काम चेंज कर दिया।
खाते हैं सर। घर के कामों को और बाहर के कामों को अच्छी तरह से संभाल पाते हैं। और जब वुमेन डे पे भी मेरी फिल्म बनी हुई है, पर्सनल उन्होंने बनाई थी। मैनेज तो अभी जो भी हो रहा है मेरा, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड ने, मेरी सिस्टर इन लॉ सारे, और कंपनी का भी पूरा सपोर्ट रहा, क्योंकि वो मुझे ड्यूटी कम देते थे। हाफ ड्यूटी होती थी और एक नॉर्मल ड्यूटी होती थी। जैसे आजकल मेरे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उस तरह से कुछ नहीं था। मतलब आधी ड्यूटी होती थी और 7 महीने मैंने पूरी अच्छे से काम किया, अपनी ड्यूटी को पूरा अच्छे से किया। और अभी भी होने के बाद भी मेरा सिजेरियन हुआ। सिजेरियन होने के बाद भी मैं ड्यूटी पे कर रही हूँ, और जो हमारी मैम है वो मुझे अच्छी ड्यूटी देती है, जो मेरे को बच्चे को भी टाइम मिल जाता है और मैं ड्यूटी भी कर लेती हूँ आराम से। मजाक करते हो तो उस्ताद सुनते हैं लोग, बोलते हैं कि पैसे का लेन देन अच्छी तरह से कर पाते हैं और बैंकिंग भी कर पाते हैं। जो है अपने घर में सबसे ज्यादा कमाने वाले सदस्य हैं। खुशी के होते हुए अगर खुशी है घर में तो कोई टेंशन ही नहीं है घर में। मुझे लगता नहीं है कि बेटा है कि बेटी है, मुझे तो यही लगता है मेरे पास बेटे ही। मैंने अभी उसको लैपटॉप मिला। अच्छा, हाँ, अभी ऑपरेशन हुआ मेरा फरवरी में, 20 फरवरी को हुआ था। 35,000 रुपये वहाँ टोटली जमा हुआ, तो मेरी लड़की ने ला कर दिया। ये मैंने काम किया, एक कोठी में काम किया था पहले, झाड़ू पोछा ये सब। तो उसके बाद मुझे एक हमशीरा नाम की लेडी ने बताया, वो हमारे वहाँ पे आज़ाद फाउंडेशन में फर्स्ट बैच में थी वो। तब मैं गई अपने एनजीओ में, तब मैंने सीखा। और तब उससे पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी घर में, बहुत सारी आई, मतलब तब मैं जहाँ वहाँ पे नहीं गई थी। उसके बाद गई, मैंने सीखा, और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग होती है उनकी तरफ से, और मारुति ड्राइविंग स्कूल में, और फर्स्ट एड का, और काफ़ी सारा मतलब यही। उसके बाद मेरा प्राइवेट लाइसेंस बना, फिर मेरी वसंत विहार में जॉब लगी। कब तक उनके बर्तन धो धो के उनका काम करती रहेंगी, मतलब, और जब ये काम करेंगे तो एक अपना हाथ का हुनर होगा वो। मतलब अब गाड़ी में चलाती हूँ तो मतलब एक अच्छी फीलिंग्स आती है दिल में कि मतलब मैं अपना घर वालों की और अच्छे से हेल्प कर पा रही हूँ जब से सफ़ा कैब चलाने लगी हूँ। हाँ, अब कोई रास्ता मिल गया अच्छा सा, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। हम सभी लेडीज़ ड्राइवर आज अपने सभी सपनों को पूरा कर पा रहे हैं और अपने पैरों पर खड़े हैं। जैसे अपना घर बनवाऊंगी, मेरा घर मतलब मकान की पर्ची मतलब गिरवी रख के बनाए मेरा फील्ड, तो मैं अपना मकान कर्ज पे जो पर्ची है उसको छुड़ाऊंगी। मैं दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, मैं खुद अपने ऊपर निर्भर होना चाहती हूँ। प्रॉब्लम में हार मारने की वो नहीं है, प्रॉब्लम को जितना हम कोशिश करेंगे सुधारने की तभी हम कुछ कर सकते हैं। हमें बच्चे पर विश्वास है, हमें बच्चे दिल के सच्चा करके आते हैं जाते हैं। एक्सक्यूज मी अंकल जी, अली गाँव कहाँ पर होगा? अली गाँव जाना है, अली गाँव जाना है। गाँव बेटे इधर से जाओ, बाहर से। तेरा आसरा ये मेरा जहां तेरा आसरा